बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आसिफ अली जरदारी इस टाइम शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ से शदीद तरीन नाराज़ हैं। इस नाराज़गी की वजह क्या है? देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है जो इस टाइम नवाज शरीफ, मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ से इस टाइम आसिफ जरदारी परेशान हैं, नाराज़ हैं और शदीद तरीन ये अहम तरीन वीडियो जारी है। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मामला असल में क्या है, देखें, इसकी पूरी एक बैकग्राउंड है। असल में हुकूमत के अंदर लाने वाला, ये सारा प्रोजेक्ट करने वाला, अदम एतमाद को कामयाब करने वाला वो कौन आदमी है? वो है आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी ने ही तमाम पार्टियों को राज़ी किया, तमाम पार्टियों के साथ डील की, इत्तेहादी जमातों को बाहर निकाला, इमरान खान के साथ जितनी इत्तेहादी जमातें थीं उनको कन्विंस किया, उनके साथ एग्रीमेंट्स किए, मुआहदे किए। हालांकि उसके ऊपर किसी एक माहदे के ऊपर भी MKM हो जाए, ANP हो जाए, मौलाना फजलुर रहमान हो जाए या कोई पार्टी हो जाए, किसी एक माहदे, उस माहदे की किसी एक चीज़ के ऊपर भी अमल नहीं हुआ, आज तक अमल नहीं हुआ। लेकिन उसके बावजूद आसिफ जरदारी ने यह काम किया था और पूरा का प्रोजेक्ट मैनेज किया था। और शहबाज शरीफ को देखें, सबसे पहले तो शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाने का जो आइडिया है वो आसिफ जरदारी ने एक खुफिया मीटिंग के अंदर दिया था, जो वो ख़ुद बयान कर चुके हैं। आसिफ जरदारी ये मीटिंग ख़ुद बयान कर चुका है कि एक मीटिंग हुई और बहुत अर्सा पहले मैंने शहबाज शरीफ को कहा था कि एक अदम एतमाद लाते हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, तो उसके बाद किसको वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए? तो शहबाज शरीफ ने कहा किसको बनाया जाए? तो आसिफ जरदारी ने कहा कि मैं तुम्हें चाहता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म बनाऊँ। तो उसके ऊपर शहबाज शरीफ हैरान हो गया। शहबाज शरीफ तो हैरत ज़दा हो गया कि कैसे पॉसिबल है, कि कैसे मुमकिन है। तो उसके ऊपर फिर आसिफ जरदारी ने सारी कहानी बताई और फिर आखिरकार शहबाज शरीफ को मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनाया। ये वो पूरी साजिश। देखें, आसिफ जरदारी स्टेज के ऊपर लाने वाला, अब असल में क्या करें, ये पूरा जो शरीफ ख़ानदान है ये क्या कर रहा है? उसमें नवाज़ शरीफ, उसमें मरियम नवाज़ और उसके अंदर जो शहबाज शरीफ, और हालांकि ये जो हमज़ा शहबाज है ये भी, अब ये शरीफ ख़ानदान सारा क्या कर रहा है? अब ये अपनी डीलें बना रहा है, अब ये अपने रास्ते सीधे कर रहा है, अब ये NRO ले रहे हैं और अपनी पूरी टीम, अपनी पूरी कैबिनेट, अपनी पूरी काबीना, अपने पूरे वज़रा, मुशीर, वो सब लोग यहाँ पर इनको एंगेज कर रहे हैं, यहाँ पर शामिल कर रहे हैं। और उसकी वजह से देखें, जब शहबाज शरीफ यहाँ से लंदन गया नवाज़ शरीफ के साथ मुलाकात करने, और उसके अंदर अहम तरीन मुल्की मामलात, जो अपॉइंटमेंट है पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ़ की, वो वाला मामला, अगले सेटअप का मामला, इलेक्शन का मामला, अगले जो इलेक्शन होने हैं वो कब होने हैं, वो सारे के सारे मामलात के ऊपर बातचीत वहाँ पर हुई। और आसिफ जरदारी या बाकी कोई पार्टी तो ऑन बोर्ड। हालांकि ये एक कोलिशन हुकूमत है 13 जमातों की, और इसके अंदर कोई पार्टी तो शामिल ही नहीं थी। उसके अंदर किसी पार्टी को तो ऑन बोर्ड लिया ही नहीं गया, उसके अंदर किसी को तो, किसी का जो मशवरा है वो लिया ही नहीं गया। वहाँ तो सारे नून लीगी बैठे हुए थे, वहाँ पर तो सारा शरीफ ख़ानदान बैठा हुआ था, वहाँ पर तो नवाज़ शरीफ था, शहबाज शरीफ था, हमज़ा, इसहाक डार उसका बेटा, और आगे से जो शहबाज शरीफ है उसके बच्चे और नवाज़ शरीफ के बच्चे, वो बैठे हुए थे वहाँ पर। तो ये 4-5 लोगों ने मिल के यहाँ पर जो अहम तरीन अपॉइंटमेंट है पाकिस्तान की आर्मी चीफ़ की, और इलेक्शन और अहम तरीन मामलात जो मुल्क की रियासती मामलात हैं उनके ऊपर बातचीत की। तो उसमें आसिफ जरदारी, उसके अंदर कोई और पार्टी, यहाँ तक इस स्टेज पर पहुँचाने वाला कौन आदमी? आसिफ जरदारी। तो आसिफ जरदारी के साथ तो बात ही नहीं हुई, बिलावल भुट्टो तो वहाँ पर था ही नहीं, पीपल्स पार्टी का तो कोई आदमी था ही नहीं, जिसकी वजह से अब आसिफ जरदारी तमाम मामलात से पीछे हट रहे हैं। क्योंकि ये वाले जो अब फैसले हो रहे हैं, इसहाक डार को वापस लाना, डील बनाना, NRO लेना, और जो आर्मी चीफ़ है उसकी तैनाती के ऊपर, उसकी जो अपॉइंटमेंट के ऊपर फ़ैसले करना, अब इसमें तो आसिफ जरदारी को ऑन बोर्ड लिया नहीं जा रहा। अब इसी वजह से आसिफ जरदारी ने जो बीमारी का बहाना है, देखिए उनके पास आ जाके जो बहाना मिलता है वो यही मिलता है, बीमारी का बहाना बना के निकलना है। असल में आसिफ जरदारी ने लंदन या फिर दुबई, लंदन अगर जाते हैं तो फिर नवाज़ शरीफ से मुलाकात हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि पैचअप हो सकता है। लेकिन अगर ये दुबई चले जाते हैं तो इसका मतलब है कि अब रास्ते बिल्कुल हो गए हैं जुदा, रास्ते बिल्कुल हो गए हैं इनके आपस के अलहदा। और आसिफ जरदारी पहली पार्टी अपनी पीपल्स पार्टी को लेके बाहर निकलेंगे इस इत्तेहादी हुकूमत से। देखिए, उन्होंने इमरान खान से राब्ते शुरू कर दिए हैं, पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोग और PTI के बहुत सारे लोग, जो सेकंड टियर की लीडरशिप है वो राब्ते कर रही है आपस के अंदर। इनके राब्ते, इनके डायलॉग, इनके कॉन्टैक्ट्स शुरू हो गए, क्योंकि अगले सेटअप के अंदर हो सकता है कि नून लीग को माइनस करके
पीपल्स पार्टी के साथ कोई हुकूमत बना ली जाए और कोई ऐसा सेटअप बना लिया जाए कि पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर गवर्नमेंट बना ली जाए। ये पीपल्स पार्टी की तरफ से ऑफ़र है जिसको इमरान खान तो कभी कबूल नहीं करेगा, लेकिन हो सकता है कोई सीट एडजस्टमेंट हो जाए, उसके अंदर से कोई फ़ायदा निकाल लिया जाए। सियासत में कुछ भी पॉसिबल है। सियासत में आप नहीं कह सकते कि रास्ते बिल्कुल बंद हो गए, रास्ते बिल्कुल ख़त्म हो गए और हर चीज़ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आ गई। ऐसा कभी भी नहीं होता। सियासत में सारे रास्ते खुले होते हैं, हर ऑप्शन खुला होता है, हर चीज़ ओपन होती है और किसी वक्त भी कोई भी ऑप्शन, कोई भी मामला वो सामने आ सकता है, उसके ऊपर बात हो सकती है। तो ऐसा अब ये मामला, एक तो आसिफ जरदारी अपनी डील बना रहा था बिलावल भुट्टो की कि उसको वज़ीर-ए-आज़म बनाना है, तो उसके लिए अब शहबाज शरीफ ने अपनी डील बनाना शुरू कर दी है नवाज़ शरीफ को वापस लाने के हवाले से, और नवाज़ शरीफ को दोबारा नवाज़ शरीफ की डिस्क्वालिफ़िकेशन ख़त्म करके और मरीम नवाज़ की डिस्क्वालिफ़िकेशन ख़त्म करके दोनों ये जाना चाहते हैं असल में प्राइम मिनिस्टर हाउस। और दोनों उम्मीदवार हैं इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के। उसके अंदर नवाज़ शरीफ भी प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार है और मरीम नवाज़ शरीफ ने तो बड़ा क्लियरली कह दिया है कि अगर आपने डिस्क्वालिफ़िकेशन ख़त्म करनी है तो मेरी ख़त्म की जाए और मेरे केसेस ख़त्म किए जाएं ताकि मैं आके वज़ीर-ए-आज़म बनूँ। अगर आपने मुझे वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाना तो फिर मरीम नवाज़ को बना दें। आपके पास ये वाली ऑप्शन है, क्योंकि आगे जो जानशीन बनना है, मेरी पार्टी को चलाना है, मेरी पार्टी को नून लीग को हैंडल करना है, उसको मैनेज करना है, वो मरीम नवाज़ ने करना है और मरीम नवाज़ ने आके ही प्राइम मिनिस्टर बनना है। यह बात तय हो गई है। अब इसी वजह से आसिफ जरदारी चाहते हैं कि बिलावल भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, नवाज़ शरीफ चाहता है कि मरीम नवाज़ को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। असल में ये दोनों शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान के अंदर इक़्तिदार की जंग है और इसी का फ़ायदा उठाएगा इमरान खान और आज तक उठाया है। अब ये क्यों इकट्ठे हुए? आपको वो जुमला देखिए, वो जुमला बड़ा अहम था इमरान खान का, वो याद होगा। इमरान खान क्या कहता था? इमरान खान कहता था कि मैं जब इनके ख़िलाफ़ अकाउंटेबिलिटी, इनके ख़िलाफ़ जो करप्शन के केसेस है वो खोलूँगा, इनकी अकाउंटेबिलिटी करूँगा, इनका एहतसाब करूँगा, इनका हिसाब किताब करूँगा, तो ये सारे चोर डाकू लुटेरे इकट्ठे हो जाएंगे मेरे ख़िलाफ़। बिल्कुल वही हुआ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि जैसे इमरान खान ने इनके केसेस खोले, इनकी अकाउंटेबिलिटी शुरू की, इनका हिसाब किताब शुरू किया, तो ये सारे मिल मिला के इकट्ठे हो गए। हालांकि सारे एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, एक दूसरे के ऊपर करप्शन के केसेस और एक दूसरे के पेट फाड़ने की बातें, चौकों में उल्टा लटकाने की बातें, फांसियाँ देने की बातें, ये सब बातें होती हैं। लेकिन जैसे ही इमरान खान से इनका वास्ता पड़ता है तो ये एक हो जाते हैं, ये एक ही थाली में आ जाते हैं। ये इनकी हालत है असल में। ये डरते हैं, ये सारे के सारे मिल के भी इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। अब आसिफ जरदारी ने ये फ़ैसला कर लिया है कि इस हुकूमत से जान छुड़ाई जाए। यह हुकूमत गले पड़ गई है और इस हुकूमत ने सिर्फ अपनी डील बनानी है, अपने फ़ैसले करने हैं। मशवरा कोई लेते नहीं, मशवरे से बात कोई करते नहीं और मशवरे से फ़ैसले कोई करते नहीं, जिसकी वजह से आसिफ जरदारी शदीद तरीन नाराज़ हैं और अब वो हुकूमत से बाहर निकलने का फ़ैसला कर चुके हैं। और पहली जो पार्टी हुकूमत से निकलेगी वो पीपल्स पार्टी होगी। उसके बाद हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे, इलेक्शन डेट आ जाएगी और अबूरी सेटअप के बाद इलेक्शन के बाद नई हुकूमत आ जाएगी।